किसान भाई भिंडी की बुआई तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन, अच्छी कमाई बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ऐसा क्यों? किसान भाई इसके कई कारण होते हैं, जैसे गलत किस्म का चुनाव, गलत खाद प्रबंधन, गलत समय पर बुआई। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनको समझ करके आप इस बार भिंडी की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो 10 पॉइंट हैं जो वो हैं। नंबर 1, भिंडी के लिए उपयुक्त जलवायु। नंबर 2 पे है किसान भाइयों उपयुक्त मिट्टी। नंबर 3 पे है खेती की तैयारी। नंबर 4 पे है किसान भाइयों टॉप 2 किस्में। नंबर 5 पे है किसान भाइयों बीज दर और उपचार। नंबर 6 पे है किसान भाइयों बुआई का सही तरीका। नंबर 7 पे है किसान भाइयों खाद और स्प्रे प्रबंधन। नंबर 8 पे है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। नंबर 9 पे है किसान भाइयों सिंचाई का सही तरीका। और नंबर 10 पे है किसान भाइयों भिंडी की तुड़ाई और उत्पादन। जब इन 10 पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इस बार 1 एकड़ भिंडी की खेती करके 10 से 15,000 रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर खेत खिलान चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है सही जमाव। और सही जमाव तब होता है जब सही टेम्परेचर पर आप बुआई करते हैं। बहुत सारे किसान भाई अगेती भिंडी की बुआई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सर्दी में बिजाई कर देते हैं। जलवायु सही नहीं होती है, ज़्यादा सर्दी में बीज का जमाव सही नहीं होता है। कुछ किसान भाई ज़्यादा गर्मी में बिजाई कर देते हैं, तो वहाँ पर भी जमाव अच्छा नहीं होता है। भिंडी के अच्छे जमाव के लिए कम से कम 20 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है। इसके बीच में अगर आप बिजाई करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने पर फूल गिरने लग जाते हैं और ज़्यादा सर्दी होने पर फूल आते ही नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और अब आते हैं हम मिट्टी पे। किसान भाइयों, यूँ तो आप भिंडी की खेती कई तरह की मिट्टियों पे कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 या 3 मिट्टी हैं तो उस समय आपको ध्यान देना है, हल्की दोमन मिट्टी का चुनाव करें। भिंडी के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बाकी आप हर तरह की मिट्टियों में भिंडी की खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो आपकी मिट्टी है वहाँ पे पानी नहीं रुकना चाहिए, और बहुत लंबे समय तक पानी रुक रहा है तो उसको निकालने की व्यवस्था करें। अगर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है तो आप वहाँ पर भिंडी की खेती ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात कर आती है खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल की बुआई से पहले खेती की अच्छे से तैयारी की जाती है। सबसे अहम भूमिका रहती है खेत की तैयारी की। अब बताते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, फसल बोने से पहले 1 एकड़ में सबसे पहले 2 से 4 ट्राली गोबर के खाद की ज़रूर डालें। फिर उस खाद को सारे खेत में अच्छी तरह से बिछा दें। बिछाने के बाद किसान भाइयों
फिर खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर दो। जुताई करने के बाद फिर खेत में मेड़ बना दीजिए। मेड़ बनाने के बाद फिर जो आपका खेत है वो बुआई के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बात करते हैं भिंडी की 2 टॉप हाइब्रिड किस्मों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आती है यूपीएल कंपनी की राधिका भिंडी। किसान भाइयों, यह जो भिंडी है इसके फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की जो भिंडी है वो चौड़ी होती है और यह किस्म काफ़ी उत्पादन देती है और इसका पौधा होता है वो लंबा होता है और रोग प्रतिरोधक होता है और पूरे साल भर हम इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 40 से 50 दिन के बाद उत्पादन शुरू हो जाता है। तो अगर आप कहीं भी पूरे भारत में भिंडी की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो किसान भाइयों, राधिका भिंडी आपके लिए एक अच्छी किस्म हो सकती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी किस्म की। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है नामदारी कंपनी की MS 867। इस किस्म का जो पौधा होता है न तो लंबा होता है और न ही छोटा होता है। इसका जो पौधा होता है वो मध्यम आकार का होता है। 2 से 3 शाखाएं इस पौधे में निकलती हैं। झाड़ीदार इसका पौधा होता है और बुआई के 42 से 45 दिन के अंदर उत्पादन शुरू हो जाता है। पतली चमकदार भिंडी होती है और देखने में भी बड़ी आकर्षक होती है। इस बीज में थोड़ी रोग आने की संभावना होती है और इसका उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। इन किस्मों में से आपको कौन सी किस्म ज़्यादा अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज कितना लगता है और बीज का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, अगर आपका बीज नया है तो 1 एकड़ की खेती के लिए आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी और अगर पुराना बीज है तो 5 से 6 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जब भी आप भिंडी की खेती करें तो बीज नया ही लें। अगर आपका जो बीज है वो पुराना है तो आप थायरम या कार्बेंडाजिम के साथ उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भिंडी में कई तरह की बीमारियां लगती हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। अगर आपका बीज पुराना नहीं है, आप नया बीज लेके आए हैं, तो उस स्थिति में आप बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब आप बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोगे तो जो बीज है वो नरम हो जाएगा, जिससे वो जमाव अच्छा करेगा। जब भी बीज को पानी में भिगो करके बोते हैं तो आप देखेंगे कि बीज जल्दी जमाव लेता है और जमाव भी बहुत ही अच्छा लेता है और ज़्यादा होता है। और अब हम बात करते हैं बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए भिंडी की बुआई हमेशा लाइन में ही करनी चाहिए। ज़्यादातर जो किसान भाई इसकी खेती मेड विधि से ही करते हैं। मेड विधि में तो बुआई आमतौर पर लाइन में ही होती है, लेकिन जो किसान भाई क्यारी में इसकी बुआई करते हैं तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर की रखें, जिससे कि खरपतवार हटाने व सिंचाई करने में भी कोई दिक्कत ना हो। और अब बात करेंगे
खाद उर्वरक और स्प्रे प्रबंधन की। किसान भाइयों, बुआई के समय हमें, जब आप बुआई कर रहे हो तो 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 30 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास और 2 से 3 किलो जिंक डाल करके बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के 15 दिन बाद जब पौधा ग्रोथ कर रहा हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, 1 से 1.5 किलो NPK 19-19-19 इसका 200 लीटर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो पौधा होता है शुरुआती में उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसी तत्व की कमी नहीं होगी और वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर जब आप देखेंगे कि आपकी फसल में फूल आने शुरू हो गए हैं तो उस स्थिति में किसान भाई आपको 1 एकड़ में आपको 30 किलो यूरिया लेनी है और अपने खेत में डालनी है, ताकि जो फूल आने शुरू हुए हैं वो अच्छे तरीके से आए और जो वो पौधा है वो कल्ले ले रहा होता है उस समय तो उसको अच्छी ग्रोथ हो सके। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि 45 से 50 दिन का समय हो गया है और भिंडी जो है हमारी पहली तुड़ाई देने की स्थिति में आ गई है, तो उसमें 1 kg 05234 लेके उसका स्प्रे कर देना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि किसान भाइयों, जो फूल हैं वो लगातार आते रहेंगे, बढ़ने लगेंगे और फल पे भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और पौधा भी लगातार ग्रोथ करता रहेगा। और उसके बाद जब आप देखेंगे जो आपका पौधा है 2 से 3 तुड़ाई दे चुका है, तो उस समय किसान भाइयों उसकी पैदावार ना रुके और उसमें फूल आने ना रुके, तो उसके लिए आपको 13-045 लेना है। यह भी NPK होता है और इसका आप अपनी फसल में इसका स्प्रे करना है। इसका फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी भिंडी में किसी भी तरह के रोग की समस्या नहीं रहेगी और लगातार भिंडी उत्पादन देती रहेगी। किसान भाइयों, भिंडी में क्या होता है, बहुत तरह के कीड़े लग जाते हैं, जैसे मोइला हो गया, हरा तेला हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया। इन सब तरह के कीट होते हैं जो कि पत्ते पर आकर के, फूल पे आकर के उसके रस को चूस लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुड़ने लगती हैं, खराब हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए आपकी जो भिंडी है जब 15 से 20 दिन की हो जाती हैं तो पहली बार आप नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप नीम के तेल का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत तरह की दवाई आती हैं, जैसे मोनोप्रोटोफॉस, मेथोएट या फिर क्लोरोपिट। इनका स्प्रे कर सकते हैं। हर 10वें दिन अगर आप इनका स्प्रे करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारी अपनी भिंडी की फसल में देखने को नहीं मिलेगी और आपकी जो फसल है उससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर हमें खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए और जैसे ही फूल आए उससे पहले दूसरी बार हमें खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं इसी में कई तरह के कीट छिपे रहते हैं जो कि पत्तियों को और फूलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार का विशेष रूप से ख्याल रखें, समय पर खरपतवार को नष्ट करें। तीसरी बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको
यहाँ लेबर की समस्या है, आपको लेबर नहीं मिलती है, तो किसान भाइयों बुआई के 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडिमेथिलिन लीजिए, उसको 200 लीटर पानी में मिला के अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। इसका फायदा होगा कि आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। लेकिन ध्यान रखें, इससे जो मिट्टी है वो कड़ी हो जाती है, तो इसका प्रयोग आप तभी करें जब आपके यहाँ लेबर मिलने की समस्या हो। और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, भिंडी में सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। भिंडी में आमतौर पर आपको 6 से 7 दिन सिंचाई करते रहना चाहिए, और जब एक बार फल और उत्पादन आने लगे तो आपको सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना है। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए और खेत की जो नमी है वो सूखनी नहीं चाहिए। जिस समय फूल और फल आ रहे हों तो उस समय हमें नमी का विशेषकर ध्यान रखना है, और जितनी बार हम यूरिया देंगे या कोई सा भी स्प्रे करेंगे तो उसके तुरंत बाद या उससे पहले सिंचाई ज़रूर करें। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की तुड़ाई और उत्पादन के बारे में। किसान भाइयों, बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है, और अगर एक बार तुड़ाई शुरू हो जाए तो उसके बाद हर 1 से 2 दिन के अंतराल पर आप तुड़ाई करते रहें। अगर आप ज़्यादा अंतराल करेंगे तो जो भिंडी है वो पक जाएगी, इसलिए आप 1 से 2 दिन के अंतराल पर आप तुड़ाई करते रहें। और एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद आने वाले 5 से 6 महीनों तक अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो 6 से 7 महीने तक लगातार आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और 1 एकड़ खेती करके 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। वीडियो में बताई सारी जानकारी अगर आप फॉलो करते हैं तो किसान भाइयों आप 1 एकड़ से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करना।